नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंद्र पर्वत पर बनने वाली कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन में कई अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालती है। तो यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ को देखें, स्त्री हैं तो अपने बाहिने हाथ को देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्र पर्वत हथेली में आखिर होता कहाँ है। तो ये रही आपकी कनिष्ठ उंगली यानी लिटिल फिंगर। इसके आप जैसे बिल्कुल नीचे जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये स्थान उठा हुआ भी हो सकता है और दबा हुआ भी हो सकता है। ये आपको खुद अपनी हथेली में देखना पड़ेगा। तो ये स्थान चंद्र पर्वत कहलाता है। वैसे अगर ये स्थान कुछ इस प्रकार से उठा हुआ है, ठीक उभार लिए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्तर काफी अच्छा होता है। मानसिक परेशानी इन लोगों को ज्यादा नहीं घेर, लेकिन इसके लिए मानसिक स्तर जानने के लिए और भी रेखाओं चिन्हों को देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये उठा हुआ स्थान ये दर्शाता है कि मानसिक स्तर तो इनका अच्छा है, मेंटालिटी अच्छी है। और अगर ये लोग परेशान होते हैं तो घुमा फिरा कर अपने आप को ये खुद ही समझा लेते हैं, खुद ही ये लोग अपने आप को मोटिवेट कर लेते हैं। इन्हें मोटिवेशन के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप खुद संभाल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि ये स्थान दबा हुआ है तो ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पर ना केवल परेशान होते हैं, बल्कि माइंड भी इनका काफी वीक होता है। कंफ्यूज रहना, डिप्रेस रहना, छोटी छोटी परेशानियां इनको जल्द घेर लेती हैं। ऐसे लोग हमेशा उदास रहते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, चिंता में अधिकतर मन डूबा रहता है। अब चंद्र पर्वत पर अगर जैसे कि आपकी मस्तिष्क रेखा है कुछ इस प्रकार से चंद्र पर्वत तक आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति काफी काल्पनिक किस्म के होते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं। अगर कुछ ये काम भी कर रहे हैं तो कल्पना करते करते, इमेजिनेशन करते करते उस काम को पूरा करते हैं। चंद्र पर्वत भी उठा हुआ है और इनकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से इस स्थान तक आ भी रही है, तो ऐसे लोग क्रिएटिव भी काफी होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि स्थान पर एक क्रॉस का निशान बन जाता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति गलत कदम भी उठा सकते हैं। परेशानी के चलते ये लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग चिंतित रहकर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस स्थान पर कुछ इस प्रकार की आड़ी रेखाओं का होने का मतलब है कुछ इस प्रकार से हो, और कहीं कहीं जगह क्रॉस भी बना देती है। तो ऐसे व्यक्ति एंजाइटी से घिरे रहते हैं। इन लोगों को आए दिन एंजाइटी होती रहती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को ये लोग पकड़ लेते हैं, जिस कारण से इन लोगों को और भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अगर ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है, शनि पर्वत तक चली जाती है कुछ इस प्रकार से, ये आपकी मिडल फिंगर तक, और वहीं इस स्थान से चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर आपकी भाग्य रेखा को स्पर्श कर जाती है, तो यह काफी शुभ माना जाता है। इसके चलते व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलता है। इन लोगों को जो लाइफ पार्टनर होता है काफी सपोर्टिव भी होता है, हर कदम पर इनका साथ देने वाला होता है। विदेश में ये लोग जाकर काफी तरक्की भी करते हैं। वहीं से इन लोगों को धन अर्जित करने का मौका भी मिलता है। ये स्थान चंद्र पर्वत यदि दबा हुआ है और इस स्थान से एक रेखा कुछ इस प्रकार से जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति नशे के आदी कहे जा सकते हैं। इन लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। जितना ये लोग नशा करेंगे, जितनी परेशानी होंगे, तो उस चीज में विस्तार होता जाएगा। चंद्र पर्वत की खराब स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में या फिर आपकी हथेली में, तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही उपाय करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, कच्चा दूध उन्हें अर्पित करना चाहिए। कच्चा दूध जो लोग बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे तो घर में उनके दूध आता होगा, तो एक लोटे में जल डालकर उसमें 2 चम्मच आप कच्चा दूध डाल सकते, फिर उसका जल का रंग भी सफेद ही हो जाएगा। पूर्णिमा की रात ओम चंद्राय नमः मंत्र जाप करते हुए चंद्र भगवान को जल या फिर आप कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।